महाराज, मैं क्या देख रही हूँ? जब कभी मैं तुम्हारे पास आती थी तो चेहरे पे खुशी नजर आती थी, लेकिन आज आपका चेहरा गमगीन और आंखों में आंसू। कौन ऐसा सदमा आपके ऊपर आन पड़ा है जिसके कारण आप गमगीन नजर आ रही हैं? महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिता के पति शांति हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? बिल्कुल। तो सुनो प्रिय। क्या बात है? जिक्र सुनो मेरी प्रिय, जरा लगा इसी में तुम्हें भी आती डूबी रहती हूँ। सुनो मेरी बात, और बस इसी बात से घबरा गई जी बसी।
कांति, हमारी बेटी सालू सयानी हो गई है। और जिस घर में सयानी बेटी होती है, माँ बाप के दिल से पूछो कि उनके सर पे कितना बड़ा बोझ रहता है। हाँ महाराज, खैर कोई बात नहीं, बच्चों के आने का समय हो गया है, उनके सामने कभी ऐसी बातें नहीं करना। ठीक है, इंतजार आओ करो। बैठो ठकुराइन, आने दो बच्चों को। साथियों, भैया ये हमारी बहन है, हमसे छोटी है और देख लो कितनी सयानी हो गई है। मैं गजराज सिंह का बेटा राजेंद्र हूं और हमारी बहन जिसका नाम सालू है। ये बताओ भैया, एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, तुम्हें भूख नहीं लगती? भूख तो लगी थी भैया। तो फिर चलो, देर किस बात की, हमारे भूख लगी है भाई। चलो घर चलते हैं और भोजन करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है भैया, चलो। सालू भैया, हम इतने खुश हैं कि आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि हमारी माताजी और हमारे पिताजी एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ भैया, यही मैं भी देख रही थी। और मालूम नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, किसके विषय में बात कर रहे हैं। आपस में ही बतिया रहे हैं। और खुश कितने हैं? मैं बात करता हूँ, आओ। ठीक है, चलो। और पिताजी को मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा, पिताजी जीते रहो, चिरंजीव रहो। बेटी बोले का साले, आओ मेरी बेटी, मेरे पास आओ। क्या बात है, आज आपके चेहरे में चमक दमक नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है। आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ। सब कुछ बताएंगे बेटे। और पिता चरण में पुकार करता लालो। खुशी मनाई जा रही है और किसके विषय में बातें कर रहे हैं आप, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद तुम लोगों के चेहरे में खुशी देख रहा हूँ। अरे युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। क्या बात है। अरे तेरी हर मनोकामना और पूरे करे
रहे थे आप? अरे बेटा मेरी बातें सुनो। हाँ सुनाओ माँ। कोई ऐसी बात नहीं। देखो जिसके घर बहन सयानी हो, जरूर तो उनके माता पिता के दिल से पूछो क्या गुजरती है। माँ। तो सिर्फ तुम्हारी बहन शालू की शादी के विषय में हम दोनों बैठ करके चर्चित हो रहे थे। कब किस वक्त शालू की शादी हो जाए, वो डोली में बैठ करके अपने ससुराल जाए, उसके हाथ पीले करके हम भेज दें, क्या बात हमारे सर का बोझ उतर जाए। मैं पढ़ता जरूर हूँ लेकिन 24 घंटे मेरे दिलो दिमाग में मेरी बहन गूंजा करती है कि सयानी बहन है और ये जमाना बड़ा खतरनाक है। अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन ये नहीं सोचता, दुनिया वाला कोई नहीं सोचता किसकी बहन किसकी बेटी जा रही है, वो बुरी नजर डालता है। मैं भी चाहता हूँ कि जिस वक्त मेरी बहन सालू डोली में बैठ के जाएगी और मैं खुशी अपनी बहन को डोली में बिठा लूंगा और विदा करूंगा, उस वक्त हमारी बहन बहुत याद आएगी। लेकिन इसके जाने के बाद यहाँ कालू नगर का धन दौलत जितनी संपत्ति वो सब मेरे नाम हो जाएगी और उस पे मैं राज करूंगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा और शादी में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। अरे वाह भैया, इसका मतलब मैं समझ गई। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें तो धन दौलत से प्यार है, इसलिए कहते हो सब कुछ मेरा हो जाएगा, मुझे क्या ठेंगा मिलेगा। वाह भैया। तुझे मालूम होना चाहिए एक न एक दिन हर बहन बेटी जितनी है सबकी, गरीब की अमीर की ससुराल जाती है और भाई रोता रह जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है, सब कुछ उसका हो जाता है। लेकिन भैया ये जो तुम कहते हो ना, मैं समझ गई, तुमसे मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मेरे लिए चाह नहीं है, तुम्हें तो धन चाहिए, दौलत चाहिए। वाह भैया, आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, नहीं बोलूंगी, बल्कि मैं आज से कभी तुम्हारे और देख सालू, अरे ना मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधूंगी, नहीं आज की बात में भैया कहकर तुम्हें याद करूंगी, ना भैया आज से मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी ना। बेटा राजेंद्र, गुस्सा कर दिया अपनी बहन को, अब तू ही मना सकता इसे। पिताजी, मैं नहीं जानता था कितना कहने पे मेरी बहन इतनी बड़ी बात करेगी कि मैं दौलत से प्यार करता हूँ, इससे नहीं। नहीं सालू, अरे दौलत तो एक तरफ, अरे तू मेरी बहन है, छुओ ना उनके माछी लात मारती है। सालू तुझे मालूम होना चाहिए कि भाई बहन का प्यार कितना बड़ा होता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। और तूने अभी थोड़े चौरम न चुरी सोच मुझे नाराज कर दिया, तेरे ही बस की बात है, तू ही मना, हम कुछ नहीं बोले। पहली बिटिया जल्दी टिपुरी जाती है, खाना बनावे का कह दे तो टिपुर जाइए। या मेरे मालिक, मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी बहन इतना कहने से नाराज हो जाएगी। अफसोस, कैसे मनाऊं, क्या करूं। जिस वक्त इसने कह दिया कि तुझे दौलत से प्यार है, अपनी बहन से नहीं, कलेजा फट गया। अफसोस, कैसे मनाऊं। सालू मेरी बहन, मुझे देख, अरे तूने इतनी बड़ी बात कह दिया कि हमारे जिगर में तीर जैसे लग गया है। मेरी बहन, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं तुझे चाहता हूँ, तेरी कसम तुझे।
दिल घबराता है, आंख भर आती है। अपने भाई को रुला दिया, अब तो हंसते। ठीक है माँ, आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि मर जाऊंगा लेकिन धन दौलत की बात नहीं करूंगा। ठीक है भैया। और तुझे मैं हंसी खुशी से विदा करूंगा। मैं कान पकड़ के उठता बैठता हूँ। आज के बाद मैं भी हंस के ही बोलूंगी तुमसे, रूठूंगी नहीं भैया। बेटी सालू, हाँ पिताजी। जाओ अपने अपने कमरे जाओ। नहीं, और मैं ये सोचता हूँ किसी तरह ये हमारा परिवार हरा भरा हंसता खेलता रहे। स्वर्ग से सुंदर, ठीक है पिताजी। सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं और सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार रूठे किसी का घर द्वार। तुम्हारा प्यार रूठे किसी का घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर, सबसे प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार रूठे किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार रूठे किसी का घर। अरे आंगन में खेले मेरे सूरज तुम्हारे सूरज चंदा तारे। तुमसे मिला है जीना, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। इनकी देखा, आपने देखा भाई बहन के बीच का प्यार कैसा। कभी रुला देते हैं एक दूसरे को और इसके बाद तुरंत हंसने लगते हैं। ये बैठो, मैं कुछ तुमसे बातें करना चाहता हूँ। क्या बातें करना चाहिए। बहुत दिनों पहले की बात है। विराटनगर के जो महाराज बनराज सिंह हैं,
और हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तो क्या हुआ फिर? विराटनगर के महाराज बनराज सिंह कॉलेज में पढ़ते थे, इसके बाद क्या हुआ? तो एक दिन महाराज बनराज सिंह ने कहा कि गजराज सिंह, छोटे लाल भैया थे के आ जाओ, छोटे लाल भैया। हाँ, पढ़ाई खत्म होने के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। वाह, कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया। तो हमने वादा किया था कि नहीं दोस्त, अच्छा, पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारी शादी होगी, हमारी भी शादी होगी, और तुम्हारे घर बच्चे होंगे, हमारे घर भी बच्चे होंगे। अगर मालिक ने तुम्हें बेटा और हमें बेटी दिया, या हमें बेटा तुम्हें बेटी दिया, तो हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। तो आज मैं जा रहा हूं अपने दोस्त बनराज सिंह के पास विराटनगर। यानी तुम्हारे कहने का मतलब बेटी सालू का रिश्ता लेकर के वहां जाना चाहते आप हैं। लिए, और जब तक मैं वापस ना आऊं प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल, जाओ प्रिय, हम इसी वक्त जा रहे हैं विराटनगर। ठीक है, मैं खुश रहो प्रिय। मेरे महबूब तुझे वादा निभाना, मेरे महबूब तुझे वादा निभाना, चाहे रोके ज़माना तुमको माना, मेरे महबूब तुझे वादा निभाना। म्यूजिक स्टॉप। हेलो, ये एक अभी व्यवहार आया हुआ है। गुड्डू सिंह सनाब श्री नाजू सिंह जी 101 रुपए गृह मालिक को व्यवहार और 50 रुपए संगीत पार्टी को इनाम। धन्यवाद। दरबारी अच्छा, जाओ फाटक पे ड्यूटी लगाओ, ठीक ठीक ठीक, अगर कोई मिलने वाला आए तो हमारे पास खबर देना। जैसी आपकी आज्ञा सर। क्या महाराज दरबार में है? हाँ 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 हाँ। दिमाग ठीक होगा? दिमाग ठीक होगा? क्यों? कॉलेज में एडमिशन कराने जाना है, ड्यूटी तुम्हारी है। वही बात तो महाराज जी को मैं बताने जा रहा हूँ। जाओ अंदर है। हाँ, श्री महाराज जी हैं, मौजूद है, सिंहासन पर विराजमान है। जाओ जाओ। खुश रहो। मंत्री विक्रम सिंह, महाराज, प्रमोद का एडमिशन हो गया? महाराज जी, हाँ, मैं कागजात सब कंप्लीट करवा दिया हूँ। सिर्फ एडमिशन की बात है, मैं एडमिशन करवाने इसी वक्त जा रहा हूँ। आओ, हाँ हमारे पास आओ। अच्छा, हाँ, जाओ दरबारी फाटक पे। आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार है। आप जहाँ के लिए मुझे आदेश जारी करेंगे, वहाँ। प्रणाम। खुश रहो दरबारी। ये बताओ, बोलिए। इस वक्त महाराज बनराज सिंह कहाँ पे हैं? ऐसा, वो अपने सिंहासन पे विराजमान है। सिंहासन पे विराजमान हैं। जाओ उनसे जाकर कह दो, कालू नगर के जमींदार ठाकुर गजराज सिंह मिलना चाहते हैं। महाराज जी से है। महाराज जी को रंडी है क्या? कितने दिन से नौकरी करते हो? क्या सिर्फ रंडियों से ही मिला जाता है? नहीं, मिलने की तमन्ना हो तो मौलवीपुर चले जाओ, उछराए पथराए चले जाओ और जाकर हमारा संदेशा पहुंचाओ। कहाँ के रहने वाले? कालू नगर के। कालू नगर, ठाकुर गजराज सिंह। हाँ, आपका शुभ नाम है? जी हाँ। ऐसा करो, अभी आप यहाँ 3 घंटे रुकिए, मैं 2 मिनट बाद आऊंगा।
3 घंटे हमें रुके और तुम 2 मिनट बाद आओगे। तो ऐसा करो कि तुम यहाँ 2 मिनट रुको, मैं 3 घंटे बाद आऊंगा। हमें बेवकूफ समझ लिया है। तत्काल जाओ और अभी आओ। ठीक है, अभी गया, कभी नहीं आया। खुश रहो कहो। हुजूर, हाँ आपसे मिलने के वास्ते हैं। और ये आ गए देखिए हमारे भीम सिंह भैया। ये भीम सिंह भैया जी बहेरा से पधारे हुए हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उधर उनका कहना है कि छोटे लाल भैया तुम थोड़ा माइक में बोला करो। नहीं भैया, हम तो माइक में ही हाँ, बोलते कहा हैं। थे माइक में बोलो तो ज्यादा बढ़िया आवाज आओ। दरबारी हुजूर, कहो कैसी खबर लेकर आए हो? खबर ये लेकर के आया हूँ हाँ कि कालू नगर के जमींदार साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। कालू नगर के जमींदार जी हाँ, बहुत बड़े जमींदार हैं वो। ठाकुर गजराज सिंह। साहब, मैं एक बड़े आदमी को जाओ दरबारी, उन्हें फौरन साथ लेकर आओ। साथ में। हाँ ठीक है, चलो। ये आ गए हमारे वंटू सिंह भैया। ये वंटू सिंह भैया जी की तरफ से 21 रुपया इनाम है। कहते छोटे लाल भैया तुम सलवार चंपल का है पहन के आए हो। चिंता न करो, हम भी नस्ले हैं। ये कई चलो। वंटू भैया जी की तरफ से 21 रुपया इनाम, शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्त गजराज सिंह, हाँ दोस्त, यहाँ तक आने में कोई परेशानी? ऐसी कोई बात नहीं है। आओ आओ बैठिए, बैठ जाओ। महाराज जी, हाँ कहो मंत्री विक्रम सिंह। ये साला कौन चिरकुट है जो आपके गले मिल रहा था? और इसकी औकात कैसे हो गई हमारे कुर्सी में बैठने की? ये हमारी कुर्सी है और ये हमारी कुर्सी में बैठ गए। ओए, ओए, उठ मेरी कुर्सी। तू जानता नहीं ये किसकी कुर्सी है? ये ठाकुर विक्रम सिंह की कुर्सी है। और तेरी औकात कैसे हो गई हमारी कुर्सी में बैठने की? हेलो, ये आ गए देखिए हमारे श्रीमान माननीय, जिस बच्चे उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हुए